कि हम ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, हम आर्यन हैं, हम विदेश से भारत में आए हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। थू है ऐसे ब्राह्मण पर। कोई भी इंसान उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मान सकता है, वो इंसान ही नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है। अभी इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो सारा धार्मिक उन्माद दिमाग से निकल जाए। या तो तुमको रहना है या हमको रहना है, इज्जत के साथ रहना है, बुजदिली के साथ तो जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोविड के बाद एक नई महामारी की शुरुआत हो गई है। महामारी ऐसी है कि जिसका इलाज शायद संभव नहीं है और यह महामारी रावण की तरफ फैलती जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और नफरत ऐसी कि अपने धर्म को ऊंचा करके दिखाने का और दूसरे धर्म के गरीब व्यक्ति पर जुल्म करना। रावण और राम का फर्क आप जानते हैं, इस मुल्क में अच्छे तरह से लोग जानते होंगे। लेकिन राम का नाम लेकर के, जय श्री राम बोल करके किसी गरीब आदमी को, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, उसे लात मार देना अपने धर्म को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने जैसा है। शर्म हमको नहीं आती है, शर्म उनको भी नहीं आती है, शर्म है ही नहीं इस मुल्क में, भारत में लोगों के पास। इसलिए कि धार्मिक उन्माद इस तरह फैला है, नफरत और मोहब्बत के दरमियान जो फर्क है वो बीच में एक रावण खड़ा हो गया है। वो नफरत करने वाले को कहता है कि तुम राम के भेष में रावण हो या रावण के भेष में राम हो, ये वही तय करेगा। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, खाली जमीन थी और वहां पर एक शर्मा आया, अपने आप को कहा कि ये ब्राह्मण की जमीन है। उसको पता है ब्राह्मण को कि उसके बाप की जमीन नहीं है, ये पूरी की पूरी जमीन भगवान की जमीन है। हाँ, उसने कब्जा कर रखा होगा, हाँ उसकी प्रॉपर्टी होगी। वहां पर एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर है, शाहिद नाम था, वो नमाज पढ़ रहा था। रमजान है, नमाज पढ़ रहा था, अपने खुदा को याद कर रहा था। लेकिन एक दूसरे खुदा का नाम लेकर के वो व्यक्ति आया और अपना परिचय देते हुए, यानी ब्राह्मण कैसा होता है इसका परिचय देते हुए, उस व्यक्ति ने उस गरीब मुसलमान को लात मार दिया। कोई भी इंसान उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मान सकता है, वो इंसान ही नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है जिसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैसी कार्रवाई? क्या करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके, जिसके मां बाप ने इंसानियत नहीं सिखाया होगा? अभी इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो सारा धार्मिक उन्माद दिमाग से निकल जाएगा। जब मरने लगेगा, जब मौत सामने आएगी ना, तो सारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो चली जाएगी पीछे और किसी का खून लेकर के। पता होगा आपको, इसके भी मुसलमान दोस्त होंगे, लेकिन दिमाग में, जहन में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई है कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति के सामने से जानवर भी नहीं गुजरता है। और इसने लात मार करके परिचय दिया है कि हम ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, हम आर्यन हैं, हम विदेश से भारत में आए हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। और बुजदिल होती हुई मुसलमान कौम की तो हालत क्या ही कहिए। इस पर कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, लेकिन ये बुजदिल लोग हैं। वो गरीब जरूर था, कमजोर जरूर था, लेकिन था तो मुसलमान। हिम्मत तो दिखानी चाहिए थी। जैसे उसने लात मारा, वहीं से ईंट उठा करके उसके मुंह पे मार देना था। लेकिन मसला यह है कि आप चुपचाप सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, बुजदिल होते चले जा रहे हैं। होते जाइए। हम और आप जैसे लोगों के सामने अगर इस तरह के व्यक्ति आए तो दो ही फैसला होना है, या तो तुमको रहना है या हमको रहना है। इज्जत के साथ रहना है, बुजदिली के साथ तो जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए और कहा कि ब्राह्मण की जमीन है। ब्राह्मणवाद को लेकर के, मनुवाद को लेकर के जो बातें थी वो सच साबित कर दी इसने, कि ब्राह्मणों के दिमाग में क्या चलता है। उसने अपने आप को बताया कि ब्राह्मण ऐसा होता है, नमाज करने वाले, पूजा करने वाले को लात मारी जाती है और उसे मार करके यह कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण यानी उसने कहा कि मैं शैतान हूं और मैं तुमको नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। अगर उसके अंदर इंसानियत होती, अगर वो शैतान नहीं होता, इबलीस का बच्चा नहीं होता, तो वो उसको कहता कि तुम यहां से हट जाओ, दूसरी जगह नमाज पढ़ लो। लेकिन उसने लात मार करके बहादुरी दिखाई और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं महान हूं और मैं इंसान को और मुसलमान को लात मार सकता हूं नमाज की हालत में। थू है ऐसे ब्राह्मण पर।